ऐसे करके हो सकता है। अच्छा यदि क्या मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और x का वैल्यू हमेशा क्या है 1, x का वैल्यू हमेशा क्या है 1। तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -2 से लेके कहां तक 2 तक होना चाहिए, बोलो हाँ। इस बीच में कौन कौन से इंटीजर है बता, -1 0 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लाइन है इस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट 1,1 आएगा, कौन सा आएगा 1,1, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 1,-1। तो इस लाइन पे कितने पॉइंट मिले, 3 पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास लाइन है, कौन सा लाइन है जल्दी बोलो। दूसरा लाइन है क्या, x इज इक्वल टू 2 वाला, ये वाला लाइन जो दिखाई दे x इज इक्वल टू 2। इसमें भी क्या क्या पॉइंट हो सकता है, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3 एंड सो हाँ या ना। अच्छा तो x इज इक्वल टू 2 वाला अगर लाइन है तो यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4x शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। वाई स्क्वायर शुड भी लेस देन क्या होना चाहिए। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाक से, कहां से कहां तक होना चाहिए, -2√2 से लेके 2√2। इसके बीच का इंटीग्रल पॉइंट्स बताओ कौन कौन सा है। हाँ 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 2√2 है भाई, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4 होता है, 1.42 जा 2.8। तो -2.8 से लेके 2.8 के बीच में कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू -2। तो यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट, कितने पॉइंट आएंगे बोलो, कितने पॉइंट आने चाहिए तेरे हिसाब से, कितने पॉइंट आना चाहिए। एक तो हो गया 2,0, फिर क्या आना चाहिए 2,1, फिर क्या आना चाहिए 2,2, फिर क्या आना चाहिए 2,-1, फिर क्या आना चाहिए 2,-2। अरे हाँ यार। अच्छा तो ये हो गया इस पे। अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू 3 पे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पैराबोला वाला लेना है। अभी जैसे मान लो देखो सर, सुनो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में टेक्निकल है, नहीं तो ढूंढते रहोगे, पॉइंट ढूंढते रहोगे। अभी हमने देखा कि दो में हमने लिया पैराबोला, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे और नीचे कर्व होगा, ये कैसे पता चलेगा, मतलब कौन कर्व नीचे की तरफ होगा। देखो अभी क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे नीचे की तरफ क्या था पैराबोला, 2 पे भी कौन होगा हमें नहीं पता है, ये तो हमने रैंडमली ड्रॉ किया। इसको पता लगाने का बहुत ही साधारण सा तरीका होता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो थोड़ा सा सीखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4x, तो क्या हो गया 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बोलो फटाक से, -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 और प्लस 16 4 जा 64 प्लस 16 80, 80 मतलब हो गया 4√5 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। तो ये x इज इक्वल टू हो गया -2 प्लस कितना हो गया 2√5, ये हो गया ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वहां पे x कोऑर्डिनेट है -2 प्लस 2√5। अच्छा √5 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 2.3। अच्छा 2.3 मतलब क्या हो गया 23 के आसपास, 23 2 से कितना हो गया 46, उसका वैल्यू क्या हो गया 4.6 हो गया, कितना हो गया 4. अब 4.6 माइनस 2 3 से छोटा होगा, 2.6 के आसपास आएगा। तो x इज इक्वल टू 3 वाला लाइन क्या होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके बाहर होगा। अरे वाह या ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाहर है। तो अभी नीचे की तरफ कौन कर्व किसका है, सर्कल का है कि पैराबोला का है, सर्कल का है। तो अगला पॉइंट जो 3 के लिए चेक करेंगे वो किसके लिए चेक करेंगे, सर्कल। और 2 से पहले वाले के लिए किसका चेक किया हमने, पैराबोला का। किसका चेक किया, अंडरस्टूड। तो चलो x इज इक्वल टू 3 पे कैसे पॉइंट बनेंगे, क्या 3,0 3,1 ऐसे बना, x का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है 3। तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन 0। x का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है 3, तो 3 से कितना हो गया 9। तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, y स्क्वायर माइनस 7 शुड बी लेस देन 0। तो y शुड भी क्या होना चाहिए
y स्क्वायर शुड बी y सीधे लिखो y कहां से -√7 से लेके √7 √7 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट कहां से 9 के बाद 3 होता है 2 पॉइंट समथिंग। इसमें कौन कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा कौन कौन सा आएगा 3, 1 3, 0 3, 1 3, 2 और फिर नीचे तो कितने आगे जल्दी से बोलो कौन कौन से पॉइंट आ गए एक आ गया 3, 0 फिर क्या आ गया 3, 1 3, 2 3, -1 3, कितने मिले यहाँ पे 5 यहाँ पे मिले दूसरे पे तीसरे पे कितने मिले 3 तो टोटल कितने हो गए 13 मार्क कर। अब इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना तेरे टेस्ट में आ रहा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना फिर बताएंगे तुम लोग को बड़े बच्चे नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कहां तक 13 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लो 11 यहाँ पे बता दिया वहां पे हो गया उसके बाद आपको locus of point of intersection normal at the end of focal chord of parabola है ये कहीं नहीं हो रहा बड़े से काम करेंगे ये पैराबोला है पैराबोला का इक्वेशन क्या है y² = 4 बेटे लिख लोगे हम लिख लोगे ठीक है देखने के लिए बोला देखते मतलब अच्छा एक फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड है तो ऑब्वियसली फोकल कॉर्ड कहां से पास होगा भाई फोकस से फोकस क्या हो गया a, 0 ये पॉइंट कुछ हो गया a² 2a ये क्या हो जाएगा a/t² -2a/2 ठीक है और कह रहा है क्या अब ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया क्या ड्रॉ किया नॉर्मल यहाँ पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज h, k कह रहा है इस पॉइंट का लोकस निकालना है ठीक है आया समझ में तो इतना ज्यादा 3-5 नहीं करना है एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा मुझे ये बताओ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ए पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा नहीं आता है तो तक बैठक लगवा दूंगा तो y plus tx is equal to t plus atq y plus tx is equal to 2at plus atq ये हो गया कहाँ पे पॉइंट ए पे नॉर्मल ठीक है जी अच्छा अब एक चीज हमने फॉर्मूला देखा था t1 * t2 = -1 नॉर्मल कॉर्ड तो t को अगर -1/t से रिप्लेस कर दें तो दूसरे b पॉइंट पे निकल जाएगा तो क्या करोगे b पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट b बैठ जाए तो t को किससे रिप्लेस कर दोगे -1/t किससे रिप्लेस कर दोगे समझ में -1/t का लॉजिक समझ में t1 * t2 = क्या होता था -1 तो -1/t से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा x/t = -2a/t और कितना हो जाएगा -a/t3 ये हो गया अरे हाँ तो बोलते हैं अच्छा तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे ठीक से सिंपलीफाई करो सीधे t³ से थोड़ा सीधा इक्वेशन देखे तो ये क्या हो गया t³ माइनस क्या हो गया t² इज इक्वल टू क्या हो गया t³ तो -2ap² अब माइनस a ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अच्छा इस दोनों इन लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको h और k कहेंगे तो दोनों लाइन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इक्वेशन को क्या करें t से मल्टीप्लाई कर दें तो t²x कैंसिल हो जाएगा इसके कैलकुलेशन ऐसे ही मिलेंगे और यहाँ पे पैरामीटर क्या है t एलिमिनेट किसको करना है t को अच्छा t को एलिमिनेट करना है देखते हैं कैसे होता है क्या होता है
अच्छा, तो t से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन कैसे बन गया, जल्दी से बोलो। टी वाई प्लस क्या बन गया, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a टी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया, a टी रेज टू द पावर 4। यहाँ तक कोई समस्या है? दोनों को हमने ऐड कर दिया, कैंसिल। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, जल्दी से बोलो। टी प्लस टी क्यूब इंटू क्या हो गया, वाई। ओके, ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। अरे हाँ या ना, यहां से क्या आ गया, ए कॉमन आ गया, टी रेज टू द पावर 4 माइनस 1। ऐसे गुर्गी कर रहे हो, हेलो कैलकुलेट करो। सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू निकालना, कहीं भी कैलकुलेशन चेक कर लियो, कहीं से गलत हो गया। यहां से क्या कॉमन आ गया, टी कॉमन आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो वाई इज इक्वल टू, मतलब जब तक न पूरा करो तब तक नहीं करोगे क्या तुम, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, y को k लिखोगे, k इज इक्वल टू ये यहाँ पे लिख लोगे t माइनस 1/t, लिख सकते हैं ना इसको, t माइनस 1/t। अपॉन में t लिख लो, अपॉन में t है, कहाँ से कहाँ बोलो कि t कहाँ गए, खा गए, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, t कहाँ गए, यहाँ पे t लिख। अच्छा, ये हो गया इसका वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालना है तुम्हें, x का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू क्या हो गया, a इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1/t प्लस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, टी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 280 प्लस 82। ऐसे हो, ठीक है जी। तो ऐसे कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर, टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, अच्छा नहीं लगता है मुझे, मैं एकदम सीधा कैलकुलेशन करता हूँ। प्लस क्या हो गया, जल्दी बोलो, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, a टी रेज टू द पावर। अब ये ऐसे देखने में थोड़ा सुंदर सुंदर लगता है, कैलकुलेशन में ज्यादा जबरदस्ती एलसीएम एलसीएम लेने का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर काट पीट देंगे क्या होगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स जो है वो क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या हो गया, a स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस a, अब प्लस क्या हो गया, 8t रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब प्लस क्या हो गया बेटा, a हो गया, a हो गया ना, ये सबसे मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया, टी रेज टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू, मतलब टी स्क्वायर x इज इक्वल टू हो गया a, टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपकी मर्जी ना हो तो भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3। अब ये कैसे, तो 9th क्लास में चले जाना, याद आ गया 9th क्लास। अच्छा, इधर वाला हटा दो, तो h इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अब देखो ध्यान से, अब बस हो गया, अब लोकस निकालना। h इज इक्वल टू हमारे पास हो गया a t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3 और k इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, जल्दी बोलो, a t माइनस 1/t, यही है ना। तो t माइनस 1/t का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी बोलो, 1/t का वैल्यू क्या हो गया, k बाई a हो गया, करेक्ट।
इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या हो गया h इज इक्वल टू क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, ये तो रहेगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3। अब कर लोगे कैलकुलेट, क्या आगे भी करें, हाँ? तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, एक h इज इक्वल टू क्या हो गया k स्क्वायर प्लस 3 है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो, k स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू h माइनस 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 3, कहीं पे ऑप्शन में है तो देखो, बाकी अगर नहीं आया तो कैलकुलेशन करो, x माइनस 3 नहीं होगा, 3a स्क्वायर होगा ना, 3a होगा, ये 3a स्क्वायर होगा। चलो 12 से लेके 15 16 to 20 20 to 24 नहीं बोले खत्म, इतना इतने ध्यान से आता है, ज्ञान कहाँ से जल्दी जल्दी बोलेगा ना, टाइम क्यों खराब कर रहा है, अपना कर रहा है, मेरा कर रहा है, मेरा क्या है बीच में स्किप करा दूंगा, मैंने इनको दे रही। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जो भी तुमसे क्वेश्चन होगा सारा पूछो। कह रहा है कि y is equal to a minus x touches the parabola this and fx is equal to this। आगे समझ में ये, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने में कैलकुलेशन घटिया लगता है, करने के तरीके कुछ समझ रहे हो, कि सरल लेके झंझट तो पालना ही है ना, सरल लेके एक ही बार में काट पीट के मतलब, ठीक है। कभी देखोगे मुझे कैलकुलेशन करते हुए तुम्हें डिनोमिनेटर में रखना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे देखो जिस बच्चे ने ऐसे कर लिया, इसको उधर ट्रांसपोज कर लिया, उसके बाद ये कैलकुलेशन इतना हेक्टिक सा दिखेगा कि ये कहेगा छोड़ो यार अब हमसे ना हो पाएगा। हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं कर, एकदम सीधा सीधा स्मूथ कैलकुलेशन, ठीक है। आधा घंटा तक छाप लो, चलेगा। लड़के की स्पीड बढ़ेगी। देखो इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसमें दो तरह की घटनाएं हैं। पहला, जल्दी से तुम लोग करो ना, तुम लोग भी कुछ करो तो थोड़ा ठीक होगा, हम थोड़ी मदद कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ बेटा, a माइनस एक्स। कह रहा है a माइनस एक्स जो है पैराबोला को टच करता है, किस पैराबोला को टच कर रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स। y की वैल्यू रख दो फ्रेंड दूसरे इक्वेशन में, जल्दी से रखो, तो क्या बना इक्वेशन, a इक्वल टू माइनस एक्स, a इक्वल टू 2x माइनस एक्स, पूरा एक साथ रखना, ऐसे कौन सा बदतमीजी वाला इक्वेशन बना, क्या हो गया, x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, बिकॉज ये टेंजेंट है तो इसीलिए ये जो हमारा क्वांटिटी है जो क्वेश्चन बना है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए, याद है ना। लाइन तभी टच करेगा जब दोनों को सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 करो इसी इक्वेशन को, d इज इक्वल टू 0 करो, 4 माइनस क्या हो गया 4a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इसका मतलब ये होगा कि a का वैल्यू जब 1 होगा तभी वो लाइन जो है, कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू a माइनस x विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अब जो दूसरा है fx, तो पहला यहाँ तक करके ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये जो दूसरा वाला जो पार्ट है ना fx इज इक्वल टू दिस, ये बहुत जगह, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखाई देगा, ये कैलकुलस में भी दिखाई देगा, ये लिमिट में भी दिखाई देता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिखाई देता है, इनफैक्ट इंटीग्रेशन में भी दिखाई देता है यही क्वेश्चन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। fx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ भाई साहब, जल्दी बोलो, fx इज इक्वल टू क्या है, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x
हाँ जी, प्लस cos x into प्लस cos x इंटू cos bracket x plus 5x x प्लस 5x 5x। ठीक है, चलो दो फॉर्मूला तुमसे पूछते हैं, उसके बाद बात करेंगे यार। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? ये बता दो तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी क्वेश्चन। सबकी नजरें लगी हुई है, सुनो में पानी मिलेगा। हाँ? हाँ, ऊपर वाले कवर होगा और इन्हें लेटेस्ट फॉर्मूला है, रिसर्च करेंगे। तुम सही कहा बेटा, रामानुजन ढूंढ रहे हैं। यमराज के पास रामानुजन ढूंढ रहा है कि वो मेरा दोस्त कहाँ बिछड़ के चला गया। अरे खोपड़ा मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। रामानुजन याद कर रहे हैं आपको बेटा, कहाँ हो? उसने कहा भेजा है क्या मुझे लेने के लिए? वो लेके आओ उस आदमी को जो तुम्हें पढ़ा रहा है, बदतमीज। चल साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर, तभी बताएंगे, ऐसे थोड़े शॉर्ट में। साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला आता है कि नहीं? अरे यार क्या करम नहीं आ रहा तुम, ऐसे बोलते जाओगे। फॉर्मूला चार्ट हर चैप्टर का कम से कम फॉर्मूला चार्ट तो बना लो। 15 दिन छुट्टी पे बैठी हुई है, क्या करना है? एक डायरी लो और हर चैप्टर के मेन फॉर्मूला लेके एकदम से छाप लो। हाँ, बस उसको उसको ना सजा के लॉकर में रख देना, ताकि आने वाले पूछते उसको पढ़े। मेरी दादी थी ये पढ़ती थी, नहीं क्या? साइन ए माइनस ए दोनों मल्टीप्लाई डायरेक्ट बता देंगे तो मजा कैसे आएगा? थोड़ा सा दुखी तो हो। यस मैम। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? बाद में चाहिए, बाद में जो जो लेट आए थे और जिनका बैच चेंज है वो मैम को बता। आकर्ष, आशिका, अतर सिंह, दर्शी, जिया, जिया साइन ए प्लस साइन बी कब से होगा? मैसेज, साइन ए के प्लस नियति, परीक्षित, प्रणीत, खा लूंगा दोनों। राधिका, राधिका अग्रवाल, राधिका दोनों आपसे थे। राज, रौनक, समृद्धि सिंह, सौरभ कुमार शुक्ला, शिवम, शिवम, सोनल झा, सोनल, सुजल शुक्ला, तरनदीप, युवराज, मयंक, युवराज आरुष जैन, रितेश, रसिका, समृद्धि गुप्ता, भार्गव, कृपा, पारस यादव,
तो बैक से फर्स्ट से I thought we did. बोला ini sudah pernah क्या वो पकड़ रहा था वो पकड़ो मारे जाते हैं क्या बच्चों वाले एडजस्ट कर रहे हैं इसमें से कौन सा है पहला वाला तो नहीं इतना घुमा क्या रहे मेरे लोग सुपर मारने के कान के नीचे अभी बेहोश हो जाओ दोनों साइन रहेगा दोनों कॉस रहेगा ठीक है उस समय होता है इसके केस में हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस इसके केस में होगा नहीं जूते खाओगे गुस्सा दिला रहे हो बता रहा हूँ गधा हो गया एक नंबर के साइन स्क्वायर ए को चेंज करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर बी को चेंज करोगे 1 माइनस तो दूसरा वाला नहीं आ जाएगा उल्टा इसमें मार खाओगे क्या तभी जाके सुधरोगे इसके केस में होता है साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए जो पहले लिखा रहेगा चेंज हो जाएगा ठीक है इस दोनों के केस में साइन है अब चलो जल्दी से cos a plus b और cos a minus b मल्टीप्लाई करो दिस इज इक्वल टू होता है sin a plus b sin a minus b इसके केस में होता है sin b plus a into sin b minus a जल्दी मल्टीप्लाई करें cos a plus b और cos a minus b ये कब से फॉर्मूला आने लगा भाई sin a plus b is equal to sin a plus sin b ये कब से आने लगा लेटेस्ट आया है क्या मुझे नहीं है This is equal to हो गया cos a plus b into cos a minus और दूसरे केस में भी सेम हो तो अगर मान लो दोनों अगर साइन कॉस रहता है अगर बदलाव रहता है ठीक है अगर चेंज होता है साइन और कॉस दोनों रहता है तो उसमें कॉस वाला होता है और साइन साइन दोनों साइन ले दोनों कॉस ले तो उस समय साइन वाला होता है ठीक है मत करो ये आखिरी डाउट है टाइम खराब किया डाउट खत्म अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा प्लस है प्लस से माइनस बनाना तो बहुत ही आसान काम है प्लस से माइनस बनाना आसान काम है ना भाई एक साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 माइनस क्या लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स एक तो ये फर्क समझ में आया कि क्या किया साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ पे कर दिया यहाँ पे 2 cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 3 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अभी ये हो गया 1 और साइन और cos रहता है तो दोनों क्या होता है cos होता है अभी हमने बताया तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए
कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या हो गया 2x प्लस कितना हो गया पाई बाई 2x प्लस पाई बाई इंटू कॉस ए माइनस बी मतलब क्या हो गया कॉस पाई बाई करेक्ट दिस इज इक्वल टू प्लस 1/2 यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b क्या होता है cos a प्लस b 2x प्लस क्या हो गया बेटा 5/3 अब प्लस क्या हो गया cos π/3 ओके cos π/3 का वैल्यू कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 1 प्लस 1/2 cos 2x प्लस π/3 यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन ये माइनस होगा ये प्लस होगा ठीक है भाई ठीक है यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया प्लस क्या हो गया 1/2 यहाँ पे कितना हो गया जल्दी बोलो cos 2x प्लस क्या हो गया 5/3 इसका वैल्यू 1/2 तो प्लस 1/4 ये दोनों कैंसिल हो गया 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया जल्दी से बोलो 5/4 जो fx था fx का वैल्यू आता है 5/4 इसी में प्रूफ देता है कि ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है कि नहीं है पीरियोडिक है तो पीरियड क्या है ये कांस्टेंट फंक्शन है कौन सा फंक्शन fx का वैल्यू हो गया 5/4 अब कह रहे क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 है अब ऑप्शन देख के बताओ कौन सा सही है क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 है a इज इक्वल टू क्या हो गया 4/5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक अब इसके बाद डाउट आ गया चलो अगली हेडिंग डालो एलिप्स एलिप्स में क्या क्या हमने जान लिया इसका एसेंट्रिसिटी के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है ओके दूसरा हमने ये जान लिया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2fy प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कंडीशन होता है h स्क्वायर माइनस ab शुड बी लेस देन 0 एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 दो चीजें हमें क्लियर है ठीक है एलिप्स का अब डेफिनेशन लिखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो द लोकस ऑफ ए पॉइंट locus of a point moves in a plane such that sum of its distance from two fixed point is always constant ठीक है कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिख लेना वो वैल्यू होता है 2a के इक्वल ओके 2a 2 और स्मॉल है ठीक है यहाँ पे आगे लिखो फर्दर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट्स आर नोन एज foci and the constant is known as the length of major axis constant को हम लोग क्या करते हैं length of major axis तो सबसे पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं एलिप्स का कह रहे दो फिक्स पॉइंट है फिक्स पॉइंट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स की बात करें फिक्स पॉइंट हमारे पास है -ae, 0
और ए कॉमा जी, केवल पी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि पी ए क्या हो रहा है, बोलो, पी ए प्लस पी बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो रहा है, 2a के, किसके इक्वल हो रहा है, 2a। ये सारी बातें फिक्स। तो यहाँ पे 2a जो होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अच्छा तो और मुझे मत देखो, पीए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा तुम बताओगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पीए? हाँ कैसे, क्या होगा बताओ, माइनस टी चुप है, एक्स प्लस ए का प्लस वाई, क्या बोल रहे हो। अगला क्या हो जाएगा, पीबी का लेंथ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, हाँ भाई समझ, चलो कैसे सॉल्व करेंगे। x minus a का स्क्वायर का लेते हैं पोर्शन इसको किसी एक को ट्रांसपोज कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, चलो ट्रांसपोज कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2a ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से देखो क्या क्या कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो हम क्या करते हैं कि सारा जो ये सब तामझाम है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इसको राइट हैंड साइड, क्या सारे इधर से राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a रूट अंडर क्या हो गया, बैठ जा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास 4a स्क्वायर पहले से था माइनस 2a इधर से आ गया तो माइनस क्या हो गया 4a एक्स, दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड से 4a और कैंसिल हो जाएगा, और उसको क्या कर देंगे कैंसिल, साथ में करोगे। अच्छा तो ये क्या हो गया, तो बचा क्या रूट अंडर क्या बचा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a माइनस ई एक्स, फिर से x को हटाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अन्य आप बताओ, हाँ क्या होगा बोलते चलो, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ हाँ माइनस 2ax कैंसिल कौन होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स अलग अलग अच्छा नहीं लगेगा, एक्स स्क्वायर वाला इधर ले आते थे कांस्टेंट को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, एक्स 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिया 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर 1 माइनस ई, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट।
कैलकुलेशन एकदम से ना, क्योंकि इसमें पूरा कैलकुलेशन उस पर काम होगा। देख रहे हो, कैलकुलेशन शुरुआती इसका डेरिवेशन हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद हम काम की बात करेंगे। इस सिचुएशन में होगा, इस सिचुएशन में ए जो होता है वो ग्रेटर देन बी होता है। ए जो होता है वो बी से क्या होता है, बड़ा होता है। इस डेरिवेशन का लॉजिक ये है, थोड़ा कैलकुलेशन करना सीख लो, और कोई लॉजिक नहीं। कैलकुलेशन आया समझ लो, और भी दो कैलकुलेशन। नींद बढ़िया आ रही है, ठीक है, सोते रहो। कोबरा second last time. तो इस तरह के एलिप्स को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब ये कर्व ट्रेस कैसे होगा, एलिप्स होगा कैसे, तो देखो ध्यान से। ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, ये एलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अभी हमने इसका इक्वेशन निकाला था क्या, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक चीज बहुत ही काम की बात थी क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट हमने लिया था। एक पॉइंट था ए कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट था माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा इसका पेरिफेरी दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस पे कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट हो, कहीं भी एनीवेयर, उसका जो हमेशा डिस्टेंस का सम होगा किससे, फोकाई से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकाई। इसका फोकाई कहाँ पे होगा, जब मैं फोकाई की बात करूं तो फोकाई कहाँ पे आ गया, प्लस माइनस ए कॉमा 0। यहाँ पे कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, इसको कहते हैं कौन सा एलिप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 0। इसमें दो एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है और एक होता है मेजर एक्सिस। लंबा वाला जो है वो क्या होगा, मेजर एक्सिस, जिधर एक्सटेंडेड है, और जिधर छोटी की तरफ श्रिंक है उधर की तरफ माइनर एक्सिस। ये हमारा हो गया कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया बेटा माइनर एक्सिस। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और बताइए, अब मुझे लिखना है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इसके दो होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होता है, इसमें कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स दो होता है, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e।
तो इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a बाई, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू माइनस a बाई t। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगा 2AE। ये सब क्वेश्चन के समय में काम आएगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो गया 2AE। अगला देखो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 2A बाई E। दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2A बाई E। वर्टेक्स प्लस माइनस a कॉमा 0, मतलब कर्व का ये जो पॉइंट है a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0, इसका क्या कहा जाता है वर्टेक्स कहा जाता है, या एंड पॉइंट ऑफ मेजर सेगमेंट कहा जाता है। सर हाँ जैसे क्वेश्चन में इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स किया है तो हम प्लस माइनस दोनों ही यूज करेंगे। हाँ दोनों, इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है ना, वर्टेक्स क्या होगा प्लस माइनस a कॉमा 0। हमेशा वर्टेक्स क्या होता है कर्व जहां पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली इसमें तो दो एक्सिस है, तो नहीं मेजर एक्सिस को मेन एक्सिस सपोज किया जाता है। अच्छा तो ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, 0 कॉमा b एंड 0 कॉमा माइनस। तो ऊपर से हटा दोगे, ज्यादा जाएंगे डायग्राम भाग जाएगा। अच्छा वर्टेक्स हो गया। अगला लिखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया जल्दी से बोलो 2A। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू हो गया 2B। अगला इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा प्लस माइनस AE। समझ में आया कि कहां से है लेटस रेक्टम। तो ये जो है हमारा वो लेटस रेक्टम है, ये जो है हमारा लेटस रेक्टम है। कौन सा ये हुआ, और हमारे पास ये वाला लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इसमें कितने लेटस रेक्टम होते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स भी दो और लेटस रेक्टम। पैराबोला में कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक लेटस रेक्टम भी दो। अच्छा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। अगला जो है थोड़ा सा रफली कैलकुलेट करेंगे। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम L डैश L1 डैश, मतलब इससे L और L डैश के एंड पॉइंट निकालना है। एक्चुअली ये x इज इक्वल टू AE वाले लाइन पे है, तो ऑब्वियस है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो AE होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा AE। इधर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस AE, इसका भी क्या होगा माइनस AE। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। अब रही बात y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो अपने पास क्या है कर्व है। कर्व का इक्वेशन क्या है जल्दी बोलो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है a, तो ये क्या हो गया e स्क्वायर प्लस क्या हो गया y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। करेक्ट, 1 माइनस e स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो तुम जानते हो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो 1 माइनस e स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी बोलो,
बी एस रेज टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया बी स्क्वायर बाई ए और यहाँ पे हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सिमिलरली ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए और ये भी क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो अगला लिखोगे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या हो गया ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई एंड माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अगला क्या आएगा, नेक्स्ट क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। चलो 5 मिनट में याद करो, डायग्राम याद करो तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पहले कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईआरटी वाले। हम तो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, पहले एनसीईआरटी तो कम से कम निकालें। हाँ कुछ जरूरी ना, मुझे लेके चलो, मैं नहीं जाता। हो गया, याद कर लो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो, याद करो। जब दो और छोटी छोटी बातें वो इसी में ऐड कर देंगे। चलो, ये जो होता है इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर कहाँ पे हो जाएगा 0,0। सेंटर लिख लो, सेंटर कहाँ पे होता है 0,0। और अगला लिख लो फोकल डिस्टेंस a प्लस बी एक्स। चलो ये तो हो गया, याद हो गया, याद कर लिया। कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉरवर्ड फॉर्म। चलो अगला लिख लो वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन जो है, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां पे कंडीशन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर और ए लेस देन बी।
रिटर्न क्या होगा बी। चलो दी, इसके फोकाई बताओ कहाँ पे आएगा। 0, बी, 0, -b। चलो लिख लो, जितने पॉइंट लिखवाए हैं लिख लो। फोकाई कहाँ पे हो गया। 0, ±b। अच्छा सेंटर कहाँ पे होगा, तो सेंटर तो 0, 0। वर्टेक्स कहाँ पे होगा, प्लस माइनस। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन क्या होगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा एक डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगा दूसरा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने लिख लिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा, 2b। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, 2b बाई इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x is equal to 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y is equal to 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a। ठीक है जी, और क्या बच गया, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम एंड एंड पॉइंट ऑफ लैटिस। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम कितना आ गया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, एंड दूसरा हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई बी। लेंथ ऑफ एल आर क्या हो गया, 2a स्क्वायर बाई बी। तुम जब देखोगे एनसीईआरटी देखोगे, इसको बी ना करके इसको सी कह देता है, बी ना करके क्या कह देता है, सी कह देता है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फोकल डिस्टेंस ई प्लस माइनस बी वाई। फोकल डिस्टेंस हो गया ई प्लस माइनस बी वाई। इसमें प्लस माइनस कर लो, ए प्लस माइनस बी वाई, तो भी दो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, फोकल है दो डायरेक्ट्रिक्स है। चलो जल्दी से सारे लोग खड़े हो जाओ, सारे फॉर्मूला पहले करते हो, फॉर्मूला याद कर लो, रफ लिख एक बार लिख डालो, सारे लोग खड़े हो जाओ, याद कर लो।
हाँ सो जाए, कह रहे हो याद करने के लिए। हाँ 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है याद करके। चेक करता हूँ कौन कितनी बार लिखना है। क्या सर? हाँ वाई होगा। हाँ गलत लिखा है। आगे वाला है, साथ में कौन? सर लेफ्ट लौटते हो मतलब समझा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो फिर आगे करेंगे कैसे? और इसी के साथ एनसीईआरटी खत्म होता है, सही कहोगे इधर। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। एनसीईआरटी खत्म, तुम भी खत्म। और लंबा की क्या लेना चाहिए? इससे भगवान नहीं बचाएगा, पढ़ोगे तो बचेंगे। ये अच्छी बात है, साथ में पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। क्वेश्चन के समय में काम आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिफरेंस ये है तो उसको कैसे लिखेंगे। जल्दी से बेटा याद कर ले, अपने बैठ जाओ फटाफट। याद हो गया? देखकर इसमें जैसे फॉर्मूला बोलोगे एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ 3 बार फुल स्पीड में बैठ जाओ। याद हो गया? याद हो गया तो बैठ के लिखना, पेज पीछे नहीं पलटना चाहिए। और जब ये 3 बार लिख लेना तो पैराबोला से लेके इलिप्स तक सारे फॉर्मूला लिखने। क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला का है, जितना यार कैलकुलेशन तो मजा आ गया, और फॉर्मूला भी डिराइव करना पड़ा तो और मजा आ जाएगा। बैठ जाओ, 3 बार लिखे पेज पलट दूसरे तरफ भी बैठ के किनारे में छात्र।
एनसीईआरटी होता है ना, एनसीईआरटी बुक है किसी पर? NCERT चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, करे रहो जैसे हो वैसे ही देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 16। ठीक है, वैसे ना बैठ जाओ, तू बैठ जा, तू बैठ जा उधर। कहेगा पहले ही दिन बैठक लगवाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे उठे बैठक लगवाते। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16। इसमें तुम्हें फाइंड क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, eccentricity, comma foci and vertices क्या क्या बोला, क्या क्या फाइंड करना है? ठीक, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर लो। क्या आ गया इक्वेशन, क्या आ गया x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्यों है, a ग्रेटर देन b, मतलब एनसीईआरटी वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया 8 हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गया 4 हो गया, इसेंट्रिसिटी निकालना है, जल्दी से निकालो, क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, याद रखोगे पिछले फॉर्मूला याद करवा रहा था। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा 16। अच्छा बिल्कुल सही।
बी स्क्वायर की जगह पे 4। तो सॉल्व कर लो कि ई की वैल्यू निकालनी है। 2 रूट 3 चलो ठीक है। वैसे आंसर तो ए का वैल्यू है √3/2 है। ई का वैल्यू √3/2 है। तो आधा 2 है बराबर के। अरे कुछ नहीं होगा। ई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लो, ई इज इक्वल टू लिख लो, ई इज इक्वल टू लिख लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 12 अपॉन कितना हो गया 16। 12 अपॉन 16 हो गया 3/4 और उसका रूट हो गया √3/2। फोकाई जल्दी से लिख लो। फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस 2√3 0। हर चीज छापोगे क्या तुम? अरे और क्या है किसका है मल्टीसेस। क्या हो गया प्लस माइनस ए कॉमा 0 तो प्लस माइनस 4,0। पहला इक्वेशन खत्म। दूसरा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलएक्स। अभी केवल एनसीईआरटी के लिए मैं टारगेट यूज कर रहा हूँ। फाइंड द अभी ये टारगेट ओपन नहीं करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलएक्स whose vertices are plus minus 5,0 and the foci are plus minus 4,0। हाँ 2 मिनट दिया खुद ही करना है हमें तो आता नहीं। प्लस माइनस 5,0 अब फोकाई आर एट डिस्टेंस कहाँ पे है बेटा प्लस माइनस 4,0। पहले ये बता दो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है कि वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल क्यों कैसे प्लस माइनस 5,0 है तो एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस। ए का वैल्यू कितना आ गया बी का वैल्यू निकालना। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है तो आराम से खुद से करो। बी स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है तो अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो कैसे निकालोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 4 है 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 तो 9 हो गया। तो सीधे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगला क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स which foci are 0, plus minus 4 and the eccentricity 4/5। कौन सा एलिप्स है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल। कैसे पता चला फोकाई जो है 0, प्लस माइनस 4। कैसे पहचानते लो फोकाई है 0, प्लस माइनस 4 और इसेंट्रिसिटी है 4/5। एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन है ना ये सर।
तो मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया? 44 गलत है, 12 बिल्कुल गलत है, ए का वैल्यू बिल्कुल गलत है। उसका फोकाई कहाँ पे है? अच्छा नहीं, बी का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू तो 4 है। 4, बी का वैल्यू 4 आएगा, वो भी गलत है। 5 करेक्ट। बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब बी ई का वैल्यू क्या है? 4/5 इज इक्वल टू 4। 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बी का वैल्यू 5 आ गया। तो फिर फॉर्मूला क्या होता था? क्या होता था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25। बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25। और 1 माइनस क्या हो गया? क्या होता है जल्दी तो? ई स्क्वायर मतलब 16/25। तो 16 माइनस 25 9, 25 कैंसिल, ए स्क्वायर का वैल्यू 9। तो क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आएंगे स्कूल में, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब तुम उसके बाद तुम पढ़ेगा नहीं फिर मैंने ऐसे अभी फिर एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट डाल के स्कूल एग्जाम में अभी एकदम स्कूल एग्जाम की बात करें, जैसे ये खत्म हो गया, एनसीईआरटी खत्म, ठीक है, पहले एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन लिखो। If the length of latus rectum, if the length of latus rectum of an ellipse, if the length of latus rectum of an ellipse with major axis along x-axis and center at origin is 20 units, comma, distance between foci is equal to the length of minor axis. Distance between foci is equal to the length of minor axis. Find the equation of ellipse. जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पहले लिख डालो और फिर उसको मैनिपुलेट करो। फिर बोलना शुरू कर, खड़े हो जाओ वापस, बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में खुरापात चलते हैं। खड़े होके
तो काम बन गया। क्या क्या दिया हुआ बता। क्या हो गया 2b² इज इक्वल टू 20। तो b² पहला हो गया। दूसरा क्या दिएगा जो माइनस एक्सेस क्या 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू है 2a कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया b बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया e करेक्ट। तो b² बाई a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e²। अरे बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा। तो अब देखोगे ध्यान से तो हमारे पास क्या होता है b² बाई a² इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बोलो 1 माइनस e²। और ये किसके इक्वल है e²। e² इज इक्वल टू 1 माइनस e²। तो 2e² इज इक्वल टू 1। तो e² इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 2। ठीक है इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब अपने को किसका किसका ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा तो b बाई ए देखो ध्यान से b बाई ए का वैल्यू किसके इक्वल था जल्दी से बोलो 1 बाई रूट 2 e के इक्वल था। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया b रूट 2। a इज इक्वल टू कितना है b रूट 2। a जब तेरा b रूट 2 आ गया ये तेरा b रूट 2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन में आ जाए। तो क्या हो गया b² अपॉन b रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 कैंसिल हो गया b इज इक्वल टू कितना हो गया 10 रूट 2। ठीक है a इज इक्वल टू क्या है जल्दी से बोलो b रूट 2। a इज इक्वल टू हो गया 10 into 2 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट का इक्वेशन क्या हो गया x² बाई 400 प्लस y² बाई 200। ठीक है अगला क्वेश्चन इसी का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद एक्सरसाइज होमवर्क आ जाएगा एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन है if the eccentricity of an ellipse if the eccentricity of an ellipse is 4 by 9 eccentricity of an ellipse is 4 by 9 and the distance between its foci is distance between its foci is 8 unit find the length of lattice rectum of ellipse। क्या दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन क्या दिया हुआ बेटा इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है तो तुम्हें क्या निकालना लेंथ ऑफ ई का वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया हुआ है उससे ए का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसको बी के वैल्यू b² की वैल्यू निकालो और लेंथ ऑफ द सेक्टर क्या हो गया 2b² बाय
कितना आ गया? ठीक है, देख लेना अपना आंसर। बाकी लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होगे। ठीक है, होमवर्क में पहला तो उठ जाएगा एनसीईआरटी। कल जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, कल से नोटबुक लेके आओगे, नहीं तो करेक्ट लगवा दूंगा। गलत सही जो भी हो अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव a nice day, enjoy your days, Thank you so much. Jesus bless you। नहीं बोल